when you come back here, I'm sure you might be 3-5 times more better. Just keep it. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपने ज़िंदगी में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आज एक कहानी आपको मैं सुनाऊंगा। अच्छा जी, तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले एक लड़का था जो कि बास्केटबॉल बहुत शौक से खेलता था, लेकिन 1-2 महीने खेलने के बाद ही उसको एक छोटी सी इंजरी आ गई। अब वो छोटी सी इंजरी उसको इतनी छोटी लगी कि उसने उस इंजरी के बावजूद जाकर खेला, और ऐसे खेलते खेलते उसकी इंजरी मजीद खराब हो गई। वो एक डॉक्टर के पास गया, 2 के पास गया, 3 के पास गया, वो ठीक ना हो सका। वो देखता था अपने इर्द गिर्द लड़कों को खेलते हुए, मगर वो खेल नहीं सकता था क्योंकि उसको इंजरी थी। 1 महीने तो ठीक था, 2 महीने भी ठीक था, लेकिन तीसरे महीने उसके जहन में ये ख्याल आने लगे कि शायद वो कभी नहीं खेल सकेगा। Why you're sad? Bro, I cannot play. Everybody's playing, you can see, right? Just वो इतना इंटरेस्टेड था बास्केटबॉल के अंदर कि 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर ही वो अपनी स्कूल की टीम के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बन गया था। लेकिन ये इंजरी जैसे ही उसको आई, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। काफी लोग खुश भी थे, काफी लोग दुखी भी थे, स्पेशली मेरा कोच, वो दुखी था। मैं लड़ रहा था इस इंजरी से, और कभी कभी तो मुझे ऐसा वक्त नजर आ रहा था कि मैं कभी हील कर ही नहीं सकूंगा और कभी दोबारा कोर्ट पर आ ही नहीं सकूंगा। इतना कुछ वो उदास मोमेंट्स थे कि मैं उनको अपने लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि यार ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया, चौथा महीना गया, मैं डॉक्टर्स के पास जाता रहा, कोई इंजेक्शन देता था, कोई पेन किलर देता था, लेकिन इंजरी हील नहीं हो रही थी। मेरी गेम जो है बिगड़ रही थी, और मैं सोच रहा था कि यार दैट्स इट, आई एम डन विद बास्केटबॉल, देयर इज नो मोर बास्केटबॉल इन माय लाइफ। ये मेरी एक नेगेटिव सोच थी, लेकिन वहां पर एक पॉजिटिव सोच भी थी कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और मैं इससे हील करूंगा। जो अल्लाह ने रहम किया, तो मुझे लगता है जल्दी हम कोर्ट पे आएंगे और अपनी फुल स्ट्रेंथ से आएंगे। और जब मैं आऊंगा फुल स्ट्रेंथ से जर्सी पहन के, तो फिर वो जेन्युइन मैच होगा। ये तो सिर्फ शुगल मिल है। मैं बहुत अच्छा कमबैक करूंगा और मैं कुछ बड़ी चीज अचीव करूंगा। ये आज मैंने जर्सी पहनी हुई है, पीछे मेरा नाम लिखा हुआ है। ये जर्सी आज मैं पूरे साल के बाद पहन रहा हूं। हाय 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 हाय। ये मैंने उस वक्त के दौरान इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं इस जर्सी को ना वो नहीं करना, इसका मजा वेस्ट नहीं करना चाहता था। लोगों ने, मेरे टीममेट्स ने साल पहले ही जर्सी पहनी है, लेकिन मैंने अभी पहनी है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस जर्सी में जाऊं और मैं खेल ना सकूं, अफसरदा होके मैं घर वापस आऊं। तो आज साल बाद मैंने पहनी है, आज मुझे मौका मिला है, उसके बारे में हम आहिस्ता से जा रहे हैं उस बात की तरफ। अब मेरी पॉजिटिव सोच यही थी कि अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा, मैं हील करूंगा और दोबारा खेलूंगा। मैं डॉक्टर्स के पास जाता रहा, वो अपनी अपनी बातें करते रहे। कोई कहते थे ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, कोई कहते थे मस्कुलर पेन है, कोई कहता था कि नर्व हो सकती है। रोज नया ड्रामा मेरे सर में, और मैं इतना मैनिपुलेट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी चारों तरफ दीवारें थी और मैं बस दीवारों को ही देखता था। मैं इतना पागल हो गया था कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था। आई वाज लाइक आई विल नेवर बी बैक ऑन द कोर्ट। बट उस वक्त मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैंने ब्लॉग बनाने शुरू किए। What the hell? इधर उधर निकलना शुरू किया, मेरा दिमाग थोड़ा खुला। मैं आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट पर गया। मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी और सबको यही लग रहा था कि यार ये गिर गया, ही हैव नो चांस एनी मोर। मैं उस टाइम के दौरान भी डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइजेस बताई, मैं कुछ करता था, कुछ नहीं करता था, वो हील नहीं हो रही थी। मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं कोर्ट पे आ सकता हूँ। बहरहाल फिर मेरी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बिजी होने लग गई, यूट्यूब की तरफ जाने लग गई और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लग गया। लेकिन इस साल के अक्टूबर से पहले तकरीबन 1 महीने पहले हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि आपके पास एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट है जो कि साल में होने वाला है। जैसे ही मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे सब फ्लैशबैक आया कि यार मैं कितनी इंजरी से गुजरा हूं, कैसा टाइम मैंने देखा है। नाउ इट्स टाइम टू कम बैक। मैंने शुरू कर दी मेहनत वगैरह करना, बास्केटबॉल उठाई, निकल गया ट्रेनिंग पे। पहले दिन गया, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, मेरा पेन हल्का हल्का वहां पर था।
लेकिन आई वाज लाइक आई कैन नॉट गिव अप एनी मोर। मैंने अपनी स्ट्रेचिंग की, अपनी बोन पे काम किया, उसके ऊपर वर्कआउट किया, उसको थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश की, स्ट्रेचिंग की, इस पे भी काम किया, फिजिक पे भी काम किया और हल्का हल्का इम्प्रूवमेंट आने लग गया। तो उसके बाद हमारा एक सेशन हुआ सैटरडे को, मैं वहाँ पर गया। नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं आऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद कोर्ट पे जा रहा था। वहाँ पर गया, खेलने की कोशिश की, सच अ बैड परफॉर्मेंस। दो हफ्ते पहले, टूर्नामेंट से 2 हफ्ते पहले मैं गया, सच अ बैड परफॉर्मेंस। सब कह रहे थे यार ही इज आउट, ही इज नो मोर। फिर उसके बाद एक हफ्ता मेरे दिमाग ने कहा कि यार ये बास्केटबॉल है, ये मेरा पैशन है। और फिर उस्तादों ने मेरे कहा कि यार काफी अवाम हमें जो है इस टूर्नामेंट में देखने आ रही है, यानी कि हमारे पेरेंट्स और क्लासमेट्स, ये वो। एंड आई वाज लाइक मैन, यू हैव टू डू समथिंग, अभी आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो उस हफ्ते मैंने अपने जहन को चेंज किया, द वे ऑफ प्लेइंग चेंज किया, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। मेरे दोस्तों ने खेला आपस में, वो जाते थे शुगर मेला करते थे, खेलते थे, बट मैं उनके साथ भी जाता था। उसके बावजूद खुद अकेले जाके धूप में भी खेलता था ताकि मैं कुछ ना कुछ सीखूं। काफी टाइम मैंने धूप पे खेला, खेलने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, इम्प्रूव करने की कोशिश की। फिर अगले वीक में गया। अगले वीक हमारी एक कंपटीशन ही था, लेकिन वैसे था, उसमें हमारी टीम को सक्सेस मिली अच्छी, और मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी गई। अब मेरे कोच को यकीन आ गया कि यार ओके, ये लाइन पे है, ये कर सकता है। मैंने कोच को जाके आराम से एक बात कही, मैंने कहा कोच अगला सैटरडे आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे बेंच मत करना ज़्यादा टाइम, काम खराब हो जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा और शायद मैं कोच छोड़ के चला जाऊंगा। तो कोच को समझ आ गई थी कि यार ये थोड़ा सीरियस है। फिर उस एक हफ्ते में मैंने बहुत मेहनत की। आई वाज लाइक अबाउट, अगर मैं 3 दिन बास्केटबॉल खेलता था तो 2 दिन बहुत रगड़ के मैं जिम करता था, सोता पूरी तरह था, फिर उठता था, फिर करता था। कभी कभी तो आपकी बॉडी कहती है कि यू कैन डू इट एनीमोर, बट स्टिल मैं करता था। अगले दिन उठता था, उससे ज्यादा मजीद बेहतर करके करता था। फिर हमें पता लगा कि हमारा जो है बास्केटबॉल टूर्नामेंट एक हफ्ता जो है डिले हो गया, और उस एक हफ्ते में हमारे थे एग्जाम्स। अब ये बड़ी टेंशन थी, छोटी बात नहीं, ये टेंशन थी कि एग्जाम्स, मंथली एग्जाम जिनके मार्क फाइनल एग्जाम्स में ऐड होने हैं, और उसी से अगले हफ्ते मेरा बास्केटबॉल का जो है टूर्नामेंट है। मैंने क्या किया, आई वाज लाइक 1 साल कितना अर्सा मैंने मेहनत की बास्केटबॉल के लिए, अब मैं छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं की, मैंने बास्केटबॉल की ट्रेनिंग की। मतलब ऐसा भी नहीं कि एग्जाम बिल्कुल पढ़ाई नहीं, जाके एक बार देख लिया, कर दिया। आई प्रायोरिटाइज, और मैंने बास्केटबॉल को ऊंची प्रायोरिटी दी। उसके बाद मैं टूर्नामेंट वाले दिन गया। जब मैं वहां पर गया था ना, उससे एक दिन पहले मुझे एक लात में इंजरी थी, और ये मुझे इस तरह फील हो रहा था कि यार आई कैन नॉट प्ले। बट जब मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रेच किया, मुझे और नजर आने लगा इंजरी के अंदर, थोड़ा और किया, थोड़ा सा बेहतर हुआ, थोड़ा और किया, आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी वार्म अप होती है ना, तो आपको इतना कुछ फील नहीं होता। हमने पहला मैच खेला, मैं इतना अग्रेसिव था कि सारा मैच अप कर दिया मैंने। ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ, ये आप देखें, ये शुरू के लम्हात हैं जिसमें हम खेल रहे थे। अच्छा जी, पहला जो क्वार्टर था मैंने बहुत मैसअप किया, मैं अकेले खेल रहा था क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव था। आई वाज लाइक मेरा पूरा साल अभी मुझे करना पड़ेगा, और मैंने फ्लॉप कर दिया। उसके बाद 3 क्वार्टर मैंने समझदारी से खेले, जिसमें मैंने पासेस किए। बहरहाल हम पहला मैच हार गए, मैं बहुत अफसोस से लाइक क्या हो रहा है यार मेरे साथ। उसके बाद हमने 2 मैच और खेले, उसमें मेरी परफॉर्मेंस वैसी थी जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था खुद से, एंड इट वाज मैसिव।
बहरहाल हमारी टीम सबसे ऊपर पोजीशन नहीं ले सकी, उसका अफसोस है। लेकिन जब टीचर ने कहा कि ये टीम मतलब फर्स्ट आई है, ये सेकंड आई है, ये थर्ड आई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की हम बात करने लगे। मेरी दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी, सांस ऊपर नीचे हो रही थी, लाइक अभी क्या होने वाला है, क्योंकि इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। टीचर ने माइक हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि सो योर MVP इज, मैं कह रहा था कि क्या मैं हूँ I was like thinking। टीचर ने फिर सबसे पूछा कि who you think is the MVP। सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे, लेकिन सबका ओपिनियन में एक ही नाम था। फिर टीचर ने फाइनली अनाउंस किया, सो द MVP गोज टू उमैर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत के बाद ये अचीव किया है, और ये ट्रॉफी जब भी मैं अपने हाथ में देखता हूँ, आई स्वेयर ये एक मोटिवेशन है, और ये ऐसी मोटिवेशन है जो मुझे अपनी सारी ज़िंदगी याद रहेगी। गाइस, काफ़ी लोग आपके साथ हसद करते हैं, काफ़ी आपकी खुशी में खुश होते हैं, काफ़ी ऊपर से देख के कहते हैं ठीक है, लेकिन अंदर से जल रहे होते हैं। डोंट केयर अबाउट एनीवन। मेरे इस मैसेज को इधर पब्लिश करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, जो मैंने सीखा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आप जितनी मर्जी डीप कंडीशन में जाएँ, ऑलवेज ट्रस्ट अल्लाह's प्लान, क्योंकि इसी में आपकी बेहतरी है। अल्लाह पाक ने आपके लिए कोई बेहतरीन चीज़ रखी हुई होती है, जो कि आप उस वक्त समझ नहीं रहे होते, लेकिन आपको वो मिलनी होती है। तो इस तरह की बेहतरीन चीज़ मुझे मिली है। इसको मैं अपने कमरे में सबसे ऊपर रखा हुआ है। जब मैं कमरे में जाता हूँ, इसको देखता हूँ, आई फील सो गुड, लाइक यू नो, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। ये बहुत मुझे अजीज़ है, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।